अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं इस वक्त उम्मते मुस्लिमा को एक पैगाम देना चाहता हूँ। इस वक्त उम्मते मुस्लिमा एक बड़े खतरनाक मोड़ पर, खतरनाक दोराहे पे खड़ी है। बिलखुसूस पाकिस्तान में जो उलमा अवामुन्नास को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये इंतहाई खतरनाक रास्ता है। इसका अंजाम अच्छा नहीं है। हर आदमी अपनी पसंद की शख्सियत की तरफ लोगों को दावत दे रहा है और दूसरे पर तनकीद कर रहा है। बिलखुसूस इस वक्त सहाबाए किराम के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है कि एक गिरोह सहाबाए किराम के ऊपर तनकीद कर रहा है और दूसरा गिरोह सहाबाए किराम का दिफा कर रहा है। सहाबाए किराम से बात चलती चलती जनाब यजीद तक पहुंचती है। एक गिरोह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान और उनकी रिफ़त और अजमत को बयान कर रहा है। इस बयान से, इस अंदाज से उम्मते मुस्लिमा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोगों के जहन बन चुके हैं और उम्मते मुस्लिमा इंतशार और इफ्तराक का शिकार हो चुकी है। मेरे भाइयों, ये बात कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ उलमा अपने अपने दलाइल वो किताबों से निकाल निकाल कर अवाम को बरअंगेख्ता कर रहे हैं, उनके अंदर इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए, हम कुरान मजीद को पढ़ें, समझें और कुरान मजीद ने जो हमें नजरिया पेश किया है हम उसके मुताबिक अवामुन्नास की रहनुमाई करें, ना कि उम्मते मुस्लिमा को फितना और फसाद और लड़ाई की तरफ लेकर जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हों, तो फिर इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता हमारे पास ये है कि हम अकायद और अमाल की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराएं। मेरे भाइयों, ये लड़ाना ये तो फिरौन की ज़हनियत है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था कि फमा बालुल कुरूनिल ऊला, पहले लोगों का अंजाम क्या है, पहले लोगों की हालत और कैफियत क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन की चाल को समझ गए थे। वो हमारी तरह, आज के उलमा की तरह नहीं थे कि पहले लोगों के हालात वाक़यात बयान करना शुरू करते और फिरौन जो चाहता था उसका मकसद पूरा हो जाता कि पहले लोग जो थे वो भी इसी तरह के थे जिस तरह के तुम हो और उन्हीं का अंजाम भी ये होगा, इस तरह होगा। बस ये कहने की देर थी और जो उनकी औलाद थी उन्होंने बहुत बड़ा एक फितना और फसाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ खड़ा कर देना था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को समझ गए। अल्लाह आज हमारे उलमा को ये समझ अता फरमाए, उनको हदायत अता फरमाए कि वो भी इस बात को समझ आए कि पहले लोगों के हालात को, वाक़यात को बयान करके उम्मते मुस्लिमा को दो धरों में, दो हिस्सों में बांट कर तुम्हें क्या मिलेगा। लड़ाई और फसाद, पूरे मुल्क के अंदर लड़ाई की आग भड़का दी गई है और पूरे मुल्क के अंदर उम्मते मुस्लिमा को 2, 3, 4 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असल मनहज की तरफ फिरौन की तवज्जो दिलाई, असल मकसद की तरफ, और इसी वक्त हमें भी इसी चीज की जरूरत है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इल्मुहा इंदा रब्बी, पहले लोगों का इल्म मेरे रब के पास मौजूद है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना भूला है ना मेरा रब सीधे रास्ते से भटक सकता है। उसे सारा इल्म है कि पहले लोग कहाँ हैं, वो उनका हिसाब किताब अल्लाह के जिम्मे है। ए फिरौन, तुम असल चीज और असल मकसद की तरफ आओ, मुझे हटाना चाहते हो? नहीं। इल्मुहा रब्बी ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदा, ये दलाइल रखे हैं, तौहीद की तरफ खींचा उसको। वो लेकर चाहता था, वो लेकर जाना चाहता था, पहले लोगों के हालातों वाक़यात को बयान करके लड़ाई, फितना, फसाद बर्पा करना चाहता था। अवामुन्नास को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके मकसद को समझ के और उसकी दसीसा कारियों को समझ के उसी वक्त असल मकसद तौहीद की तरफ लेकर आए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदा व सलक लकुम फीहा सुबुला व अनज़ल मिनस समाई माअ फअखरजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता। ए फिरौन, वो अल्लाह सब कुछ जानता है जिसने तेरे लिए जमीन को बिछौना बना दिया है, जिसने जमीन से मुख्तलिफ किस्म की नबातात को उगा दिया है, आसमान से बारिश को बरसाया है और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों को जमीन से उगाया है। ये सब कुछ अल्लाह का खाता पीता है, उसकी तरफ आ।
आज भी हमें जरूरत है मेरे भाइयों, तौहीद की जरूरत है। लोगों को तवज्जो दिलाओ, ये जमीन, ये आसमान, ये सब कुछ, ये फजा, ये समुद्रों की रवानी, ये फजाओं के अंदर परिंदों का चहचहाना, ये गुलशन, ये सारा जहान किसने आबाद किया है? उस अल्लाह की तरफ आओ, उसकी बंदगी करो। तुम कहां खोए जा रहे हो? इसी तरह देखो कुरान मजीद का नजरिया, कुरान मजीद का नहज समझो। पहले सुपारे के अंदर अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया। उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि मेरे बेटो, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ऐ अब्बा जान, हम आपके इलाह की और आपके बाप दादा के इलाह की, इस्माईल, इसहाक और याकूब के इलाह की इबादत करेंगे, जो एक इलाह है, सबका इलाह एक इलाह है। ये बताया व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। बस ये तौहीद की बात करने के फौरन बाद अल्लाह ताला ने कहा है तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत। ये एक उम्मत थी, गुजर गई है, ये उम्मत गुजर गई है। ये तौहीद वाले थे, उन्होंने वसीयत की थी किसकी इबादत करोगे? उन्होंने इकरार किया एक अल्लाह की करेंगे, जो सबका इलाह है, सबका एक इलाह है, किसी का कोई अलग अलग इलाह नहीं है, सब एक अल्लाह को मानते थे। अल्लाह ताला ने उसके फौरन बाद ये बात बयान कर दी, ये उम्मत थी, गुजर गई है, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। उनको उस अमल का सवाब मिलेगा जो उन्होंने अमाल किए, जो उन्होंने कसब किए, तुम्हें सवाब मिलेगा तुम्हारे अमाल और तुम्हारे कसबों का। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, पहले लोग जो कुछ करते रहे हैं उनके अमलों के मुतल्लिक तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा तुमने अमल क्या किए। मैं उलमाए किराम से कहता हूं कि आप भी उम्मत को अमाल की तरफ, अमाल सालिहा की तरफ, अकायद की तरफ तवज्जो दिलाएं। ये जो रास्ता हमने इख्तियार कर लिया है, ये खुसूसन मेरा ये पैगाम है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को कि तुम हवाले ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके जो लाते हो, अमीर मुआविया पे तनकीद कर रहे हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सुफियान पे तनकीद कर रहे हो, लोगों के सामने ये अमीर मुआविया पर तनकीद करके कौन सा पैगाम देना चाहते हो? लोगों को नमाजी बनाओगे क्या? अमीर मुआविया पे तनकीद करके, जनाब यजीद पे तनकीद करके, वो बुरा कहकर उछाल उछाल कर, मैं ये इस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे नजरिए पर, तुम्हारे अमल पर एक दावत फिक्र देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे इस अमल से ये जितनी तुमने मेहनत की है और जो कुछ आवाम को दे रहे हो, इससे लोग नमाजी बनते हैं? इससे लोग अमाले सालिहा करते हैं? क्या सूदखोर सूद से तौबा कर रहा है? क्या इससे उम्मत नेकियों की तरफ, क्या इससे उम्मत अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रही है? कि तुम्हारे फितना फसाद को देखकर और ज्यादा लोग इश्तियाल में आ रहे हैं और लोग फिरकों के अंदर और दरों के अंदर बट रहे हैं। बताओ इसका नतीजा किधर जा रहा है? बड़ा समझदार है तू, इसके नताई पर तो गौर करो। ये तो फिरौनी चाल है, फिरौनी साजिश है, हम उसके मुताबिक चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ, कुरान मजीद को पढ़ते हो, समझते हो, दावे करते हो, उस पर अमल भी करें और उस नजरिए को समझे कि कुरान किस तरफ हमें समझाना चाहता है, किस तरफ हमें माइल करना चाहता है। अल्लाह ताला हम सबको अकायद की तरफ, सही मनहज की तरफ, किताब व सुन्नत की तरफ और उन अमाल की तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का बायस बने, दुनिया में सुरखरू करे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इत्तेफाक, इत्तेहाद पर इकट्ठा करे और अल्लाह अपनी रहमत हम सब पर नाज़िल फरमाए। और ये जिस फितने की तरफ हम धकेले जा रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस फितने से, लड़ाई से, मुल्क के अंदर जो इश्तियाल, जो आग भड़क रही है, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज करे और बचाए, अपनी रहमत में लपेट ले। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक तो कोई शक शुबा ही नहीं है ना, वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो फूल, दुनिया में भी और आखिरत में। इसके अंदर तो शक शुबा करने वाला भी अपने ईमान की फिक्र करे, वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी रहा यजीद, जिसके मुतल्लिक वाज़ेह इस तरह तो नहीं है ना कि वो जन्नती है या वो इसी तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम और मर्तबे को पहुंचा हुआ है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सहाबी रसूल है, लेकिन ये जो अंदाज हमने इख्तियार किया कि यजीद के ऊपर ताना करना, तानो तशनी करना, दुश्मनाम तराजी करना और उसके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाना, ये अमल भी तो गलत है ना। मेरे भाइयों देखो, कहीं हम शैतान के हथकंडे तो नहीं चढ़ गए कि उम्मत मुस्लिमा जो उस वक्त फतूहात की तरफ जा रही थी, 66 लाख मुरब्बा मील पर इब्ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत की और उनके फौत हो जाने के फौरन बाद ही कौन सा हंगामा बर्पा हो गया है कि 66 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जो अपने बाद अपने बेटे को वली अहद मुकर्रर कर रहा है और फौरन ही वो सब कुछ कुफर के अंदर बदल गया है।
इसके मुतल्लिक हमें गौर करना चाहिए। हम कहीं इस्लाम की फतूहात उसके दरवाजे को रोक तो नहीं रहे। इसलिए हमें ये चाहिए, देखो अगर हवाले तलाश करना शुरू करोगे तो दोनों तरफ से इन किताबों के अंदर आपको हर तरह का मवाद मिल जाएगा। मैंने एक साहब को सुना, उसने कहा कि जिसने यजीद के हक में किताब लिखी है ना, उसने काफरों की किताबों से मवाद नकल किया है। भाई इतने बड़े सख्त संगीन जुमले तुम स्टेज के अंदर बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल रहे हो, इससे उसकी इस्लाह होगी? जिसने ये किताब लिखी है वो इस्लाह तो बाद में करेगा ना, पहले ये कहेगा तुमने किसको काफिर कह दिया है। ये बड़ा सख्त अंदाज है। हमें इस शिद्दत पसंदी से निकलना पड़ेगा और हमें एतदाल के रास्ते पर आना चाहिए। और हमें सबसे बेहतरीन तो फिर मेरा वो मौक़िफ़ वही जो मैंने बयान किया है कि हमें इन चीज़ों को छोड़कर अकायद की तरफ, अमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। शख्सियात के पीछे भागोगे, वो तो शख्सियात अल्लाह के पास चली गई हैं। जिसकी नेकी है वो बयान करो, ये रोजे रखता था, ये नमाजें पढ़ता था, ये तहज्जुद गुजार था, ताकि हमारे अंदर भी नमाजों का, तहज्जुद का, हमारे अंदर सब्र का, सदका और खैरात का, ये हमारे अंदर अमाल का सिलसिला जारी हो और हमारे अंदर भी इसी तरह के नेक अमाल करने का जज्बा पैदा हो। ये है असल चीज, इस चीज की तरफ हम तवज्जो दिलाएं। देखो इस उम्मत के बेहतरीन मुजतहिद, फकीह और बेहतरीन आलिम दीन, जिसे इल्म दीन के अंदर रसूख हासिल था, जिनको तमाम तकरीबन मकतबा है फिक्र तस्लीम करते हैं, मेरी मुरादा इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है, बड़ी फ़क़ाहत उनकी, बड़ी किताबें उनकी, और उम्मत को बड़ा पैगाम उन्होंने दिया है। देखो इतने फहमो बसीरत वाले जो इमाम हैं, उन्होंने इस मामले को किस तरह हल कर दिया, 2 लफ्ज़ों के अंदर सारी बात ही खत्म कर दी। यजीद के मुतल्लिक जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या तहरीर किया है, ला नुहिब्बुहु वला नसुब्बुहु, ना हम उससे मोहब्बत करते हैं और ना ही हम उसको दुश्मन तरादी, ना ही हम उसको गाली निकालते हैं। वो फर्ज है कि जिससे आप मोहब्बत नहीं करते उसको गालियां निकालें। मेरे भाइयों देखो यहाँ तो इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है, किताबों से हवाले ढूंढते रहोगे। जनाब यजीद तो दमिश्क के अंदर बैठे हैं, यजीद मुतअय्यन तो नहीं है ना कि उसी ने अपने हाथों से जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाला अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम खारजी, तमाम मकतबा फिक्र, तमाम लोग यही कहते हैं यही है मुतअय्यन शख्स है। उसको तो आज तक नाम लेकर किसी ने कभी गाली नहीं निकाली, उसका नाम लेकर कभी किसी ने उसके ऊपर लानत नहीं भेजी, वो तो मुतअय्यन है। यजीद के ऊपर लानतें क्यों भेजी जा रही हैं, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम के ऊपर क्यों नहीं? कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं है, हम उस साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे? इसलिए हमें तवज्जो करनी चाहिए, समझना चाहिए। कभी भी आप इस बहस में पढ़ के फितने को खत्म नहीं कर सकते। एक ही हल है इस फितने को खत्म करने का, इस बहस को छोड़ दो और जनाब यजीद के अमाल अल्लाह के सुपुर्द कर दो। इस बहस को छोड़ दो, अल्लाह के लिए छोड़ो, उम्मत को लड़ाई से, फितना फसाद से निकालो, इनकी अकायद की इस्लाह करो, इनकी नमाजों की इस्लाह करो, इनको हलाल और हराम की तमीज़ बताओ, हराम से बचाओ। ये जो हमारे यहाँ जितने भी फितने परवान चढ़ रहे हैं, इनसे लोगों को बचाओ, रोको। ये ही इस उम्मत की इस्लाह और खैर खाई है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हदायत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।